जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनआरसी सीएए के बारे में। एनआरसी सीएए का मुद्दा पिछले 3 साल पहले से फिलहाल अभी तक चला आ रहा है। जो असम है, सबसे पहले एनआरसी हमें वहां देखने को मिली थी। दोस्तों, असम से फिलहाल एक ये खबर भी आ रही है, जो 28 मुसलमान हैं उन्हें फिलहाल डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है। आपने फिलहाल ये वीडियो देख ही लिया होगा, जहां पर ये लोग बिलख रहे हैं अपने रिश्तेदारों से एक बात करने को, लेकिन उन्हें 28 लोगों को वैन में भर करके डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाता है। और इसके ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मोमिनीन के जो नेता हैं, जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी कहा है कि जितने भी इंडिया के मुसलमान हैं, जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इन्हें ये लोग डिटेंशन कैंप में भेज देंगे। जो बीजेपी सरकार है वो डिटेंशन कैंप में इन्हें डाल देगी। दोस्तों, आप उनकी वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो फिलहाल आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। सर, असम में 28 लोगों को नॉन सिटीजन डिक्लेयर करके डिटेंशन कैंप्स में भेजा गया है। इसको कैसे मुसलमानों को कैसे देखिए, ये जो कल जो हरकत हुई, इसकी पूरी जिम्मेदारी आसाम बॉर्डर पुलिस के ऊपर आती है, क्योंकि आसाम बॉर्डर पुलिस बहुत ही बायस्ड और रैंडमली किसी को भी पिक कर लेके उनको डिक्लेयर करती कि ये फॉरेनर्स हैं, और फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में केस जाता। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का भी जो तरीका जो है वो बड़ा एक्सक्लूजनरी है, आर्बिट्ररी है। और तीसरी बात यह है कि सेक्शन 9 ऑफ द फॉरेनर्स का एक्ट है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जिन पे आर्बिट्रर्स पे लगाया जाता है कि ये भारत के नागरिक नहीं, उन पे आ जाता है। तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके बारे में आप थोड़े दिन पहले रहीम अली का एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पूरा प्रोसेस ग्रॉस इनजस्टिस है। और इसीलिए ये आसाम की बॉर्डर पुलिस और फिर वहाँ का जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है, इनका जो तरीका है बड़ा आर्बिट्री है। और इसी की बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि आसाम में एक फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो एक आदमी को बोलते ये इंडियन सिटीजन नहीं है। कैसा हो सकता है बोलिए? फैमिली में अगर पूरे होना, एक को बोलते, और फिर एक जगह पर इन 28 लोगों को जमा करना वहां पर, और जमा करके एक तमाशा करना, और उनकी चीख पुकार की आवाजें जो सबको फिक्रमंद और परेशान कर रही है। और आखिरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से सेंसस शुरू करेगा, और सेंसस के साथ नरेंद्र मोदी एनपीआर एनआरसी करेंगे। जो स्टेट्स जैसा तेलंगाना है, यहाँ पर तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ असेंबली में यूनानिमस के सेंसस होगा मगर एनपीआर एनआरसी नहीं होगा। मगर मोदी ये चाहते हैं कि सितंबर में सेंसस होगा तो एनपीआर एनआरसी के साथ कराया जाए। अब जब एनपीआर एनआरसी होगा तो यही नज़ारे पूरे मुल्क में नजर आएंगे हमको, खुदा ना खास्ता। सर, लीगल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए इन लोगों को बताया गया है कि ये फॉरेनर्स नहीं, वो सही है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सेक्शन 9 जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ, किसी पे भी आप इल्जाम लगा दो कि भारत के नहीं है, उनके ऊपर आता। दूसरा है कि आसाम की जो बॉर्डर पुलिस है रैंडमली किसी को भी उठा सकते हैं और उनको बोलते कि नो सिटीजन नहीं है। और फिर 2017 में यही ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को रिन्यू नहीं करे, गवर्नमेंट वो जवाब दाखिल करी है बोल करके वो लोग काम सही नहीं कर रहे। काम सही नहीं करने का मतलब क्या है कि ज्यादा लोगों को आप लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस आर्बिट्री है। और रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रहीम अली का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रॉस इनजस्टिस है पूरा जो इनका तरीक़ेकार है, और वो बेचारा मर गया जब जजमेंट आया। तो ये बड़ा ही अच्छा, इनको आप लिख जाके डिटेंशन में रखेंगे। डिटेंशन में जब रखेंगे 2 साल रखेंगे उनको वहां पर, आप डिपोर्ट भी नहीं कर सकते ना बांग्लादेश को। इनको चलिए डिपोर्ट करके दिखाइए बांग्लादेश को। बांग्लादेश नहीं डिपोर्ट, बांग्लादेश एक्सेप्ट ही नहीं करता इन लोगों को। आप डिटेंशन में रहेंगे, डिटेंशन में उनकी बेल होना या तो 6 महीने में होगा या फिर जो भी हो कोर्ट डिसाइड करेगा, मगर 2 साल वहीं रहेंगे वो लोग अपनी फैमिली से। ये लोग, इनके दूसरे फैमिली मेंबर जो 28 है, इनके दूसरे फैमिली मेंबर्स पूरे इंडियंस हैं। ये कैसा है बताइए? दोस्तों, ये वीडियो आपने पूरी तरह से देख लिया होगा। इन 28 मुसलमानों की क्या गलती थी, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, किसी का राशन कार्ड में नाम अलग था, किसी का पहचान पत्र में नाम अलग था, इसलिए इन 28 मुसलमानों को शक के तौर पर डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाता है। तो डिटेंशन कैंप एक ऐसी जगह है जहां खाने को खाना नहीं मिलता, ना पीने को पानी मिलता है, और वहां जेल से भी बदतर हालात हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।